मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे जो टॉपिक चल रहा था आप लोगों के पास, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हमने कल स्टार्ट किया था डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने एग्जांपल लिया था एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल की हमने कल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखा था कि कैसे आप लोग डाईहाइड्रिक एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो अलग अलग मेथड यूज़ करके। इसके बाद में हमने देखी थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल, मेनली हम एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस वगैरह की स्टडी कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में हमने 2-3 रिएक्शंस देखी थी, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन। कल मैंने आप लोगों को जो लास्ट में जो चीज़ पढ़ाई थी वो एथिलीन ग्लाइकोल की मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस बताई थी। आज उसे वापस एक बार रिपीट करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, उसकी रिएक्शंस करवानी है हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी कि एसिटिक एसिड के साथ। वही हमें क्या लेना है, यहाँ पे H2SO4 यूज़ करना है। जैसे ही हम H2SO4 यूज़ करेंगे कैटालिस्ट के रूप में, तो यहाँ हमारे पास क्या है, एसिड प्रेजेंट है। ये एसिड क्या करेगा, एसिड जो होता है वो हमेशा बेस को रिमूव करता है, बेस के साथ रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ हमारे पास बेस के रूप में कौन सा पार्ट होगा, यहाँ पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा वो नेगेटिव फॉर्म में, और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। एसिटिक एसिड हमारे पास डिसोसिएट होगा, एसिटेट और H+ इस फॉर्म में डिसोसिएट होगा। तो हम क्या करवाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की रिएक्शंस करवाएंगे। यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट है इस नेगेटिव के साथ रिएक्शंस करेगा। जैसे ही ये रिएक्शंस होगी अपने पास क्या बनेगा, आप लोगों के पास जैसे ही रिएक्शंस होगी हमारे पास फॉर्मेशन होगी। ये हो गया अपने पास वन पार्ट पे अटैचमेंट। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शंस करवानी पड़ेगी। तो हमें यहाँ क्या लेने हैं, इसके 2 मोल यूज़ करने हैं। और जैसे ही हम 2 मोल यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल डाई एसीटेट। ये जो हमारे पास बनेगा उसे बोलेंगे हम ग्लाइकोल डाई एसीटेट। नेक्स्ट हम रिएक्शंस करवाते हैं। यहाँ हमने लिया है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आज जो हम रिएक्शंस करवाएंगे वो होगी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो हम रिएक्शंस करवाते हैं, रिएक्शन विथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम जैसे ही एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे, एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी हमें रिएक्शंस करवानी है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मीन अपने पास ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हम यहाँ ले लेते हैं टरथेलिक एसिड। यहाँ हम जो डाई कार्बोक्सिलिक यूज़ करेंगे वो होगा टरथेलिक एसिड। टरथेलिक एसिड अम्ल, ये यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ में आएगा उसे बोलेंगे हम टरथेलिक एसिड। इस टरथेलिक एसिड के साथ जैसे ही हम एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो एस्टर आप लोगों के पास बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एसिड की और बेस की रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास हमेशा एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ जो आप लोगों के पास एस्टर बनेगा वो पॉलीएस्टर बनेगा, यानी कि एक पॉलीमर मिलेगा। पॉलीमर मीन्स आप लोगों के पास बहुलक, जो हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं बहुलक, जो आप लोगों के पास होगा उसकी फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ हमें क्या यूज़ पढ़ने पड़ेंगे, बहुलक किसे बोलते हैं, बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में कॉन्जुगेट होकर पॉलीमर बनाती है, यानी कि बहुलक बनाती है। तो अगर हम यहाँ पे ओनली फॉर 1 मोल यूज़ करेंगे तब हमारे पास मोनोमर की फॉर्मेशन होगी, ना कि पॉलीमर की। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके N मोल यूज़ करने पड़ेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल के भी और आप लोगों के पास टरथेलिक एसिड के भी। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, इसका हमारे पास क्या होगा, रिमूवल होगा। जैसे ही हमारे पास H2O रिमूव होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, OH यहाँ पे आप लोगों के पास है CH2, ये अटैचमेंट शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, OCO, ये होगा अपने पास रिंग। ये लास्ट में आप लोगों के पास CO।
आगे जैसे जैसे अपने पास रिएक्शंस होती जाएगी आगे आगे और ये बढ़ते जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लास्ट में हमारे पास जो है वो OH प्रेजेंट है। तो ये वाला जो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे वाले एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि और हम जो आगे लेंगे रिएक्शंस में एथिलीन ग्लाइकोल, उसके साथ रिएक्शंस करके आगे और रिएक्शंस देता जाएगा। तो ये हमारा जो बनता है उसको बोलते हैं हम डेक्रोन या फिर टेरिलीन। ये जो पॉलीमर हमारे पास बनता है उसको बोलते हैं डेक्रोन या टेरिलीन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कि आप लोगों के पास जैसे ही एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस कि हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, N मोल H2O का रिमूवल होता है। N मोल H2O का रिमूवल होने से हमारे पास क्या बनता है, डेक्रोन या टेरिलीन, जो कि क्या होता है, एक पॉलीमर या फिर पॉलीएस्टर होता है। नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस की बात करेंगे इसमें आगे वो करवाएंगे हम अकार्बनिक अम्लों के साथ एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया, इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस विथ इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड्स। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड के साथ क्या होगा, वही हमें एथिलीन ग्लाइकोल लेना है, क्योंकि हम जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाएंगे हम, जो आप लोगों के पास होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस ये जो रिएक्शंस होती है वो होती है आप लोगों के पास कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हम नॉर्मली इस रिएक्शंस को यूँ भी बोल सकते हैं कि हम एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रीकरण करवाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे रिएक्शंस करवाएंगे आप लोगों के पास यहाँ जो आप लोग यूज़ करोगे वो डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस कंसनट्रेट H2SO4 की रिएक्शंस होगी। ये जो आप लोगों के पास दोनों जो रिएजेंट आप लोगों के पास HNO3 और H2SO4 होता है वो दोनों रिएक्शंस करके हमारे पास क्या देते हैं, NO2। ये आप लोगों के पास बनता है NO2। जैसे ही आप लोगों के पास NO2 बनेगा यानी कि ये नाइट्रोलियम जो आप लोगों के पास बनेगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो ये वाला जो NO2 प्लस आप लोगों के पास इन दोनों को रिएक्शंस करवाने से हम जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टडी की होगी कि बेंजीन जो होता है उसका नाइट्रीकरण, बेंजीन का हम जब नाइट्रीकरण करवाते हैं यानी कि उसमें अलग अलग रिएजेंट लेकर हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले NO2 बनाते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्शन बनाते हैं। जैसे ही आप लोगों के पास NO2 या फिर इलेक्ट्रोफिलिक की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक क्या करता है, जो हमने सबस्ट्रेट यूज़ किया है उसके साथ रिएक्शन शो करता है। तो कंसनट्रेट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 जो होगा वो दोनों कंबाइन होकर पहले हमें क्या देंगे, NO2 प्लस देंगे, यानी कि नाइट्रो जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो देंगे। इसके अटैचमेंट होगा अब एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, वही इसे बोलेंगे हम ग्लाइको डाई नाइट्रेट, ग्लाइको डाई नाइट्रेट। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस करवाते हैं हम, अगर इसकी एथिलीन ग्लाइकोल की नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो लेते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसका हमें क्या करवाना है, निर्जलीकरण करवाना है। डिहाइड्रेशन में निर्जलीकरण मतलब क्या होता है, H2O का रिमूवल। तो हम यहाँ क्या करवाएंगे, अलग अलग कैटालिस्ट यूज कर हम इसमें से H2O का रिमूव करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, इसकी रिएक्शंस अगर हम करवाते हैं जिंक डाई क्लोराइड की प्रेजेंस में। जैसे ही जिंक डाई क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी तो यहाँ हमारे पास रिमूवल होगा H2O। जैसे ही हमारे पास H2O रिमूवल होगा तो आप लोगों के पास बनेगा एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही आप लोगों के पास रिमूवल होगा H2O, एपॉक्साइड या फिर 1,2-डाइऑक्सीरेन। ये जो 1,2-डाइऑक्सीरेन आप लोगों के पास यूज में आ रहा है, इसकी हम आगे और रिएक्शंस करवा सकते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शंस अगर हम करवाते हैं, ये जो आप लोगों के पास बनता है एपॉक्साइड, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम
मैथेनॉल के साथ। जैसे ही ये मैथेनॉल के साथ रिएक्शंस करवाता है, देखो रिएक्शंस कैसे होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन है आप लोगों के पास, ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे जो आप लोगों के पास कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूव हम कर देते हैं ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ मूव होता है तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है नेगेटिव और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शंस होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही होगी। तो यहाँ हम करवाएंगे रिएक्शंस कि हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के पास एक तो मिलेगा मेथॉक्साइड और यहाँ पे H+ यानी कि हाइड्रोजन जो होगा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। एसिडिक बिहेवियर शो करने के कारण ये हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव कर सकता है। तो यहाँ से हम क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। अब हम करवाते हैं इसका अटैचमेंट। यहाँ पे आप लोगों के पास नेगेटिव पार्ट है, तो इस नेगेटिव पार्ट से तो कौन जुड़ेगा, आप लोगों के पास पॉजिटिव पार्ट, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है उससे नेगेटिव पार्ट। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे OH और यहाँ पे आप लोगों के पास बनेगा OCS3। ये आप लोगों के पास होता है, इसको हम बोलते हैं आप लोगों के पास मैथिल सेलोसॉल्व, इसे बोलते हैं हम मैथिल सेलोसॉल्व। जैसे ही मैथिल सेलोसॉल्व बनता है, आगे हम और इस CH की रिएक्शंस करवा सकते हैं, यानी कि अभी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रेजेंट है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी हम मैथेनॉल जो आप लोगों के पास होता है उसके साथ रिएक्शंस करवा के इसको भी हम रिमूव करवा सकते हैं। जैसे ही यहाँ हमारे पास रिएक्शंस हुई थी, वहीं हमारे पास यहाँ पे रिएक्शंस होगी। यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो आप लोगों के पास OCS3 यानी कि मेथॉक्साइड जो ग्रुप होगा, हमें उसका अटैचमेंट करवाना है यहाँ पे। तो अब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे जैसे ही आप लोगों के पास होगा तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो नेगेटिव फॉर्म में रिमूव होगा। जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा तो ये तो H2O रिमूव हो जाएगा, और ये जो मेथॉक्साइड आयन अपने पास है वो इस पॉजिटिव पार्ट से अटैचमेंट शो कर देगा। ये अपने पास हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम मैथिल सार्बिटोल। मैथिल सार्बिटोल, ये आप लोगों के पास एक कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं मैथिल सार्बिटोल। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि जैसे ही हम आप लोग डिहाइड्रेशन करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का जिंक डाइक्लोराइड की प्रेजेंस में, सबसे पहले अपने पास क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स H2O का रिमूवल होता है। जैसे ही H2O का रिमूवल हो जाता है, हमारे पास क्या बनता है, एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये जो आप लोगों के पास एपॉक्साइड होता है, उसे हम आगे अगर इसकी रिएक्शंस करवाते हैं मैथेनॉल के साथ तो बनता है मैथिल सेलोसॉल्व। वापस से हम दूसरे मैथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास बनता है मैथिल सार्बिटोल। नेक्स्ट हम रिएक्शंस करवाते हैं, ये हो गई अपने पास डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ मैथिल डाइमेथिल ग्लाइकोल। जैसे ही हम आगे रिएक्शंस करवाएंगे, नेक्स्ट रिएक्शंस की हम बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम दो रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है लेड टेट्राएसिटेट, लेड टेट्रा एसिटेट। नेक्स्ट होता है हमारे पास पर आयोडिक एसिड HiO4। तो इन दोनों रिएजेंट का यूज़ कर हम करवाते हैं इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें किसके साथ रिएक्शंस, लेड टेट्रा एसिड, लेड रिएक्शंस विथ या फिर ऑक्सीडेशन विथ लेड टेट्रा एसिटेट, लेड टेट्रा एसिटेट। लेड टेट्रा एसिटेट के साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल की, यहाँ पे अगर हम कीटोन की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम कीटोन वाले ग्रुप से भी कर सकते हैं। ये होगा आप लोगों के पास डाई एल्किल एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी रिएक्शंस करवानी है हमें किसके साथ, रिएक्शंस करवानी है हमें लेड टेट्रा एसिटेट के साथ। लेड टेट्रा एसिटेट के साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो ये जो रिएक्शंस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका प्रोडक्ट बता देती हूँ मैन की। इसका मेन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसके बाद हम इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। तो हम जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है,
2 मोल कीटोन की फॉर्मेशन होती है, प्लस हमारे पास जो रिमूवर होता है यहाँ पे वो होता है 2 हमारे पास एसिटिक एसिड रिमूव होते हैं, प्लस हमारे पास एक रिमूव होता है लेड डाई एसीटेट, इनकी हमारे पास रिमूवल होता है। तो अगर हम इस बात करते हैं आप लोगों के पास डाई एल्किल जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसके टेट्रा एसीटेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्यों आप लोगों के पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, जैसे ही हमारे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस हमारे पास एसिटिक एसिड और लेड डाई एसीटेट बनेगा। मैकेनिज्म की अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है, जो लेड टेट्रा एसीटेट होता है, ये जो आप लोगों के पास लेड टेट्रा एसीटेट है वो आप लोगों के पास डिसोसिएट होता है। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे डिसोसिएट होकर हमारे पास क्या बनेगा, लेड ट्राई एसीटेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं, डाई एल्किल एथिलीन ग्लाइकोल, हमें रिएक्शंस करवानी है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। जैसे ही हम लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ हमारे पास रिएक्शंस कैसी होगी, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसीटेट है। ये जो एसीटेट होगा वो क्या करता है, एसीटेट जो ग्रुप होगा वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वो एसिडिक एसिड फॉर्म में रिमूवल शो करेगा। तो हमें मेनली कहाँ रिएक्शंस करवानी है, ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमें यहाँ पे रिएक्शंस करवानी है इस लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन हमारे पास एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो एसीटेट फॉर्म है वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में रिमूव होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे, ये आप लोगों के पास लेड क्या मिला हमें यहाँ से, एक एसीटेट ग्रुप तो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके रिमूवल शो कर देगा, प्लस हमारे पास ट्राई एसीटेट जो है वो यहाँ पे एज इट इज रहेंगे OH प्लस रिमूवल क्या होगा हमारे पास, जिसे हम CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। यहाँ से हमारे पास निकला एसीटेट, प्लस इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। जैसे ही इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एसिटिक एसिड तो रिमूवल हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे हमारे पास और रिएक्शंस होती है। ये जो लेड टेट्रा एसीटेट है वो इस पार्ट के साथ भी रिएक्शन शो करेगा। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन शो करेगा हमारे पास बनेगा आप लोगों के पास, इसकी हमारे पास फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन प्लस हमारे पास होगा लेड डाई एसीटेट, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या था, ट्राई एसीटेट था। ट्राई एसीटेट में हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन का भी रिमूवल करवाएंगे तो यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एसिटिक एसिड रिमूवल। ये अपना बनता है कि इंटरमीडिएट जो आप लोगों के पास होता है साइक्लिक डाई एसीटेट। इसकी हम रिएक्शन हमें क्या बनाना है, इससे हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब हम या एल्कोहल जो एथिलीन ग्लाइकोल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ हमारे पास बनता है कीटोन। तो जैसे ही हम कीटोन की फॉर्मेशन करवाएंगे यहाँ पे, तो ये वाले जो आप लोगों के पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाएंगे और ये वाले यहाँ मूव कर जाएंगे और ये वाला आप लोगों के पास रिमूवल शो कर देगा। तो जैसे ही अपने पास ये वाले जो ऑक्सीजन और जो लेड के बीच में आप लोगों के पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन वाला जो आप लोगों के पास पार्ट है वो यहाँ आप लोगों के पास रिएक्शन शो करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ रिएक्शन करवाएंगे, इसका मैंने करवाया मूव यहाँ पे, तो यहाँ पे ओनली फॉर वन डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे क्या वन सिंगल बॉन्ड था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस ये क्या होगा, इससे डिसोसिएट भी हो जाएगा, अलग भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले बॉन्ड की। जैसे ही हम इस वाले बॉन्ड को मूव यहाँ करवाएंगे तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड था वो भी डिसोसिएट हो जाएगा, प्लस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास रिमूवल क्या होगा, लेड डाई एसीटेट। ये आप लोगों के पास क्या होगा, रिमूवल शो करेगा। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विथ लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। जैसे ही हम लेड टेट्रा एसीटेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मोल कीटोन हमें मिलते हैं। आगे हम देखते हैं अगर रिएक्शंस की, यहाँ हमने क्या लिया है, डाई एल्किल यूज किया है ओनली फॉर, अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल की वही हम लेड टेट्रा एसीटेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, CHO यानी कि 2 मोल मिलेंगे हमें
एल्डिहाइड, आप लोगों के पास 2 मोल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, जबकि यहाँ हमने क्या करवाया था, 2 हाइड्रोजन जो एटम था उनका रिप्लेसमेंट करवा दिया था एल्किल ग्रुप के थ्रू। तो हमारे पास यहाँ क्या बना था, कीटोन की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ हमारे पास एल्डिहाइड, वही 2 मोल हमारे पास एल्डिहाइड मिलेंगे। नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं। ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड। रिएक्शन वही ऑक्सीडेशन है हमारे पास, रिएक्शन विथ या फिर ऑक्सीडेशन विथ HiO4 यानी कि पर आयोडिक एसिड के साथ। पर आयोडिक एसिड के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो वही हमारे पास जैसे वहाँ मैकेनिज्म हुई वैसे ही हमारे पास यहाँ मैकेनिज्म होगी। तो हम इसको रिएक्शंस को नॉर्मली देखते हैं कि कैसे होगी। HiO4 यानी कि पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा। क्या आप लोगों के पास बनेगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ आप लोगों के पास या आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ही हम इस इंटरमीडिएट के इलेक्ट्रॉनों का मूव करवाएंगे, जैसे हमने लेड टेट्राएसिटेट के साथ करवाया था, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव, ये वाले यहाँ मूव और ये वाला यहाँ मूव, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाएगी HCHO यानी कि 2 मोल आप लोगों के पास बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन से मिलेगा 2 मोल एल्डिहाइड। वही रिएक्शंस है जैसे हमने लेड टेट्राएसिटेट के साथ करवाया था, वही हमारे पास बनेगा HiO4 यानी कि लेड पर आयोडिक एसिड के साथ। तो ये अपना ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम कल क्लास जो हमारी होगी वो हम बात करेंगे आप लोगों के पास पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल की जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में अगर हम इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहाँ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बताया था, कैमेनोफोर के साथ रिएक्शन, वो वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखी थी इसमें आप लोगों के पास पर एसिड के साथ इस जो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन करवाया था वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जो हमने पार्ट बात की लेड टेट्राएसिटेट और पर आयोडिक एसिड के साथ, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कल जो हम बात करेंगे पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।